डर रहे हैं तो और हम लोग को डर दिख रहा है यहाँ पे। तो घबरा के ये लोग वहाँ से भाग के लगा सामने से कोई गुजरा है। भानगढ़ किला। इस किले का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, शायद से इसकी खूबसूरती के लिए या फिर इसके डरावनी कहानियों के लिए। ऐसी ही एक डरावनी कहानी है एक मशहूर यूट्यूबर की। एक यूट्यूबर जो हमारी ही उम्र का था और वो लोगों को ये साबित करना चाहता था कि ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी बुरी शक्तियाँ नहीं होती हैं, ये महज एक कल्पना है। तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो चलिए आज हम भी देखते हैं। राजस्थान का एक लड़का आरव जो कि यूट्यूबर था, वो ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस और कब्रिस्तान जैसी इस तरह की जगहों पे जाके उन पर वीडियो बनाता था। उनके सब्सक्राइबर्स ने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भानगढ़ किले में जाके दिखाओ। उसने मेरे सब्सक्राइबर से कहा तो मैं आपको सिर्फ जाके नहीं, रात में वहां ठहर के दिखाऊंगा। शायद से यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगले दिन वो और उसका एक दोस्त मयंक दोनों निकल पड़ते हैं भानगढ़ किले के लिए कि आज रात भानगढ़ किले में ही बिताएंगे। दिन भर वो लोग सब कुछ तैयारी करते हैं, भानगढ़ किले में देखते हैं ताकि रात में उन लोग को दिक्कत ना हो कोई भी चीज़ की, और प्रॉपर ये लोग सब चीज़ का वीडियो बना रहे थे। रात में करीबन 6:30 साढ़े 6 बजे के आसपास जब अंधेरा होना शुरू हो गया था, भानगढ़ किले की कहानी ये है कि वहाँ पे रात में किसी को जाना अलाउ नहीं है सरकार की तरफ से भी। वहाँ पुलिस की गश्त हमेशा लगा करती है। एक किला जैसा है लेकिन किले में कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे दीवारें गिरी हुई हैं या आधी टूटी हुई है, इस तरह का किला है। तो उसी में रात करीब 7 बजे के आसपास आरव और मयंक झाड़ियों के पीछे छुप के देख रहे थे कि कब पुलिस की गश्त थोड़ी कम हो और हम लोग किसी तरीके से किले के अंदर दाखिल हो सके। सामने गेट से जाना तो असंभव था इन लोगों के लिए। इन लोगों ने पीछे का रास्ता चुना। 1 घंटा बीत गया। करीब 8 बजे के आसपास ये लोग किले के अंदर कैसे तैसे प्रवेश कर गए। अब जैसे इन्होंने किले के अंदर प्रवेश किया, इन्होंने देखा कि बहुत ही सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने की जो दीवार है उस पे एक आकृति या कह सकते हैं एक चांद जैसा नजर आ रहा था। जब वो लोग पास जाके देखे तो एक दीवार के छेद में से, मतलब कह सकते हैं छोटा टुकड़ा टूटा हुआ था, उसमें से चांद दिख रहा था और वो ठीक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाइट टांग दिया। और उस रात पूर्णिमा की रात थी। अरब लोग टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान वामान, बैटरी ये सब लेके गए थे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। वो लोग एक छोटा सा टेंट भी ले गए थे ताकि रात में अगर रुकना पड़ जाए, सोना पड़ जाए तो हम लोग वहीं पर रात बिता लेंगे भूतों के साथ। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में वो हंसी मजाक करते हुए पूरा इन्होंने भानगढ़ किले को ढूंढना, एक एक कमरा जाके देखना शुरू किए तो उनको चमगादड़ और सन्नाटा के अलावा वहां कुछ भी नहीं मिला। रात के करीब 9:30 बजे के आसपास मयंक को ठंडी लगना शुरू हो गई। उसने बोला कि पता नहीं क्यों मगर अचानक से मुझे बहुत ठंडी सी महसूस हो रही है। आरव ने बोला कि हाँ हो सकता है यहाँ खुला इलाका है तो थोड़ा हम लोगों को ठंडी इसलिए महसूस हो रही हो। तो मयंक ने भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी घूमते घूमते ये लोग एक कक्ष में पहुंच गए, यानी कि एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहाँ पे केवल चमगादड़ थे। अब इन्होंने हल्ला किया, थोड़ा
टॉर्च मारने की कोशिश की तो चमगादड़ थोड़ा उधर उधर उड़ने लगे। तो घबरा के ये लोग वहां से भाग के दूसरे कमरे में पहुंचे। उस कमरे में पहुंचते ही उन्हें थोड़ा सा अजीब से लगा। ये कमरा बाकी कमरों से ज्यादा ठंडा था। तभी आरव यानी कि जो यूट्यूबर था उसको एक आवाज सुनाई देती है, क्यों आए हो? आरव बिल्कुल सहम चुका था। कोई भी हमारे आपकी तरह होगा, इस तरह सुनसान कमरे में इस तरह की आवाज सुनेगा तो कोई भी सहम जाएगा। उसने मयंक से पूछा थोड़ा कांपते हुए कि मयंक मयंक भाई मयंक बोला भाई तुमने कोई आवाज सुनी क्या? मयंक घबरा गया क्योंकि उसे वहां कोई भी आवाज सुनाई नहीं थी। तो मयंक बोला क्या? नहीं तो क्या तुम बात कर रहे हो? ठीक तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनकी तरफ से निकला। दोनों कांप गए कि बंद कमरे में ठंडी हवा का झोंका कहां से आ सकता है। ठीक उसी के बाद उनके टॉर्च की लाइट जलना और बुझना बस शुरू हो गई। कहते हैं जहां भी इस तरह की एंटिटी या जिस तरह की चीजें और शक्तियां होती हैं वहां पे सब लोग लाइट्स को अट्रैक्टिव करती है, लाइट्स को अपनी तरफ खींचती हैं या उनसे इम्पैक्ट करती हैं। टॉर्च की लाइट चालू बंद होना शुरू हो गई। दोनों को डर लगा मगर एक दूसरे को वो लोग समझा भी रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आरव ने पूछा कि लाइट जल बुझ क्यों रही है, तुमने इसमें बैटरी नहीं डाली थी क्या? मैग ने बोला नहीं, बैटरी तो मैंने आज सुबह ही ली है, एकदम नहीं। तो इन लोगों ने सोचा चलो ठीक है भाई, पुरानी टॉर्च है, हो जाता है सब चीज, कोई बात नहीं, वहम होगा, हम लोग यहाँ पे इस तरह कहानी सुने हैं तो मन में बैठा हुआ है। जैसे ही वो लोग वापस पलटे पीछे की तरफ, टॉर्च एकाएक बंद हो गई थी। जब टॉर्च बंद हुई तो इन लोगों ने सोचा चलो अपनी मोबाइल का या फ्लैश ऑन करके देखें। जैसे इन लोगों ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तो इनको लगा सामने से कोई गुजरा है। वो लोग डर गए मगर उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, जब कोई चमगादड़ उड़ के गया होगा उसकी परछाई पड़ी होगी पीछे तो हम लोग काहे डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं तो हम लोग को डर दिख रहा है यहाँ पे। इन्होंने टॉर्च की लाइट में मारा, जब ठीक किया उसको तभी टॉर्च की लाइट जल गई। और जैसे ही टॉर्च की लाइट जली उन्होंने अपने चेहरा उठा के सामने देखा तो उनको क्या दिखता है, एक दीवार जिसमें हल्का सा छेद या फिर टूटा हुआ था, उसके उस पार कोई खड़ा हुआ है जो इन्हीं की तरफ एक टक लगाए देख रहा है। आरव और मयंक बर्फ की तरह जम गए। धीमे धीमे वो जो सामने से आया था वो दीवार के उस पार से इस पार आ गया, यानी कि बीच में कोई चीज है ही नहीं। इस तरह वो इनके सामने आके खड़ा हो गया। आरव और मयंक को एकदम अजीब सी गंध आना शुरू हो गई, यानी कि जैसे कि कहीं सैकड़ों चूहे या पता नहीं कितने बड़े बड़े जानवर यहाँ पे मरे हुए हैं, इस तरह एकदम गंध आना शुरू हो गई। तभी मयंक हल्का हल्का डर के पीछे एक कदम किया तो उसने ऐसा लगा कि जैसे उसने किसी चीज के ऊपर पैर रख दिया है। कोई तो चीज थी जिससे पहले नहीं थी लेकिन अब वो चीज है। मयंक कांपते हुए बोलता है कि आरव तुम्हारा पैर मेरे पैर के नीचे आ गया है क्या? आरव का कोई रिप्लाई नहीं था। मयंक और आरव केवल पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि जहां तक अभी वो लोग घूम रहे थे वहां पे केवल लाश पड़ी हुई है लोगों की।
जली हुई कटी हुई पूरी लाशें के ढेर के ऊपर वो लोग खड़े थे। फिर उसके बाद आरव वहीं पर बेहोश हो जाता है और मयंक वहां से कमरे से भागने की कोशिश करता है। मयंक बाहर तक आता है कक्ष के और एक अजीब सी चिल्लाहट की आवाज उसको सुनाई देती कानों में। क्या करने आए थे यहां तुम? देख लिया तुम्हें जो देखना था। ये सुनते ही आरव का रूह कांप गया और वो वहां पे बेहोश होके गिर गया। बेहोशी से पहले उसने एक आवाज सुनी थी कि हम लोगों को मरने से पहले तो तुम लोग जीने नहीं दिए, अरे अब तो सुकून से जीने दो। उसके बाद आरव की आंखें बंद हो गई। अगले दिन उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कुछ लोग उसे किसी घर में रखे हुए हैं, सिर पे पट्टी उट्टी लगाए हुए हैं, इनके जो होता नहीं बुखार वाला पट्टी उट्टी, इसके पूरा बदन जल रहा था, तप रहा था। ये कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ये उठते ही पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? कौन हो तुम लोग? तो वहां के लोगों ने बताया कि हम लोग यही गांव में आस ही पास रहते हैं। सुबह के वक्त एक पुलिस वाले ने तुमको देखा, तुम पड़े हुए थे, तुमको उठा लिया। तो इसने पूछा मेरा दोस्त? तो वहां पे सबकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, क्योंकि वहां पे इसके अलावा कोई भी नहीं था। यानी कि मयंक गायब था। गांव वालों को उसने पूरी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने यहाँ क्यों आया था। तो गांव के लोगों ने उसको कहानी बताई कि क्यों भानगढ़ किला शापित है। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसमें ना केवल हमको बल्कि हमारे जानने वाले हमारे दोस्तों को मुसीबत हो जाती है। मयंक का आज तक कोई पता नहीं चला, वो आज भी कहीं सुनसान लापता है। ये शायद भानगढ़ कीड़े में उसकी भी आत्मा पहुंच चुकी है। आरव जो खुद को दोषी मानता है कि उसी की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, आज भी आरव उस बात को जब भी सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक यूट्यूबर की सच्ची दास्तान। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें।